जी तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करें अक्टूबर नवंबर 22 पेपर 22। तो मैं आप लोगों को इसका जो है वो आंसर्स लिखवा रहा हूँ, जिस तरह हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे आंसर्स का किस तरीके से लिखे जाते। तो हम लोगों ने माइक्रो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अच्छा, आप लोगों के पास नोटबुक पेन वगैरह सारी चीजें होनी चाहिए। आप लोग साथ साथ लिख रहे होगे, कॉपी कर रहे होगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कह रहा है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिजल्ट्स इन चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है उससे हमारे पास बेटे चॉइसेस आती हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। पीपल हैव टू डिसाइड व्हाट जॉब टू डू एंड वेयर टू लिव। कहता है लोगों को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सी जॉब करें और कहाँ रहें। इन recent years Australia has recruited teachers from a number of countries including Canada, the UK and the US. Most of these teachers specialize in a single subject. कहता है कि भाई जितने भी ये टीचर्स हैं मेजोरिटी एक सिंगल सब्जेक्ट जो है वो उनका ओके होता है कि उन्होंने बस एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाना है। उसने इनसे सिंगल सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो आप लोग बेटा आंसर्स लिख रहे होगे, साथ साथ नोटबुक वगैरह है आप लोगों के पास। नोटबुक वगैरह है। चलो लिखना स्टार्ट करो। हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बेटा बहुत सिंपल है। कहता है कि जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे है कि इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। बस। क्या हो गया। इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, खत्म। सीधी सीधी सी बात आपने की है, आपको कोई रॉकेट साइंस बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सीधे आपको बेटा यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए जरा, क्या कह रहा है। कहता है यहां से आने, यहाँ से तार तार लगी हुई है, तार लगी हुई है, तार लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। कहता है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। कहता है कि यार मुझे ये बताओ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है बेटे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहता है कि यार ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सॉरी स्कार्सिटी, क्या बोल रहा हूं मैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है स्कार्सिटी। सही है। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि स्कार्सिटी क्या होती है, पहले तो वो ये पूछता है। स्कार्सिटी का मतलब ये है कि अपने पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। और फिर वो कहता है कि व्हाई इट इज ऑलवेज लाइकली टू एग्जिस्ट। बेटा ये हमेशा आपके पास रहेगी या हमेशा आपके पास रहेगी, रीजन बीइंग कि जब हमारी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो हम दूसरी ख्वाहिश की तरफ चले जाते हैं। दूसरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हम तीसरी ख्वाहिश की तरफ चले जाते हैं। यानी कि हमारी ख्वाहिशात कभी भी खत्म नहीं होती, हमारी ख्वाहिशात कंटिन्यूअसली बढ़ती ही रहती हैं। ठीक है, चलो आओ अब इसका जरा हम लोग आंसर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 बी। लिखना स्टार्ट करें बेटा। The basic economic problem refers to the basic economic problem refers to scarcity, which means that there are unlimited wants, to scarcity, which means that there are unlimited wants, that there are unlimited wants, but limited resources,
टू फुलफिल दोज वांट्स। ठीक है, मैंने उसको बता दिया जी कि आपके पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, बट इनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज होती हैं आपके पास, वो होती हैं आपके पास लिमिटेड। ठीक है, तो ये पहले मैंने बता दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या। अब आगे क्या बताऊंगा उसको। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम is always likely to occur. The economic problem is always likely to occur because wants are increasing, because wants are increasing faster than the resources. For example, for example, due to increase in population, due to increase in population, or people living a longer life, or people living a longer life, a longer life, there are limited resources, there are limited resources to fulfill everyone's wants. Full stop। बेटा ये सीधा सीधा आपके 4 मार्क्स इधर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल 4 मार्क का क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी इस क्वेश्चन में, कोई परेशानी तो नहीं है। वेरी गुड। अच्छा अब आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सी पे। कहता है यार मुझे एक बात बताओ, एनालाइज व्हाई द वेजेस ऑफ ऑल टीचर्स में इंक्रीज। बेटा 6 मार्क का सवाल है, कितने पॉइंट लिखोगे आप लोग। आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट लिखोगे। उसने आपसे पूछा हुआ है कि यार मुझे ये बता दें कि टीचर की वेजेस क्यों इंक्रीज हो रही हैं, टीचर की वेज इंक्रीज होने की वजह क्या है। ठीक है, तो अब आपने उसको ये बताना है कोई से भी 3 रीजन जिसकी वजह से टीचर की वेज इंक्रीज हो रही हो, बताएं। बताएं भाई। सर दिस इज, हाँ हाँ, जेनेरिक क्वेश्चन। आप देखो केस के साथ लिंक करना लाजमी नहीं है, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। यहां पर देखो क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि यू मे रेफर टू दिस मटेरियल और अदर्स दैट यू हैव स्टडीड। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा केस के साथ लिंक करो, आपको नहीं करना आप ना करें। जी बताइएगा। 3 रीजन हमने बताने हैं कि टीचर की वेजेस क्यों बढ़ेंगी। डिमांड इंक्रीज हो रही है, वेरी गुड भाई, टीचर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोग ज्यादा टीचर्स हायर कर रहे हैं, तो लॉजिकल सी बात है जब डिमांड फॉर टीचर बढ़ेगी तो आपकी वेजेस बढ़ेंगी। दानियाल का ही सेकंड पॉइंट आ गया, सर स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, तजुर्बेकार होगा, ज्यादा पैसे ले रहा होगा, वेरी गुड पॉइंट। और क्या हो सकता है। आयशा बेटा सोचो, ऐसे कैसे, क्यों नहीं, आप मुझे ये बताएं। अच्छा टीचर को छोड़ दो, जनरल बता दो, किसी भी वर्कर की इनकम क्यों बढ़े, किसी भी वर्कर की वेजेस क्यों बढ़े। टीचर्स लिमिटेड हो यानी कि सप्लाई ऑफ टीचर्स कम है, वेरी गुड पॉइंट। बेटे मार्केट में टीचर्स नहीं है, शहर में टीचर्स नहीं है, तो जो टीचर है वो ज्यादा पैसे ले रहा है। सही है, तो इस तरीके से भी आप पॉइंट बना सकते हैं। और क्या हो सकता है बेटे। अच्छा अगर लोगों में शऊर आ जाए या लोगों में ऐसे के नॉलेज आ जाए कि यार एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट,
और एजुकेशन जो है वो बच्चे के पास उनके होने चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, तो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो बेटा स्कूल में कौन काम करेगा? स्कूल में कौन काम करेगा? टीचर ही काम करेगा ना। एक्सेलेंट। तो अगर स्कूल की डिमांड बढ़ेगी, अगर स्कूल की डिमांड बढ़ेगी तो बेटे टीचर की डिमांड पे भी क्या इफेक्ट आएगा? टीचर की डिमांड भी इंक्रीज हो रही होगी। आओ जरा अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। चलें जी बेटा, साथ साथ कॉपी करना है, ड्रामे नहीं करना कि सर बाद में मैं तो स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कॉपी करना है इसको तरीके से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आंसर ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। चलो जी लिखना स्टार्ट करो। अच्छा, जब मैं बोलूं नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ का मतलब ये है कि आपने लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, भले कुछ भी हो। आपने भले एक लफ्ज ही क्यों ना लिखा हुआ उस लाइन पे, आप लाइन छोड़ेंगे, आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। चले जी। टीचर्स आर यूजुअली हाईली स्किल्ड, टीचर्स आर यूजुअली हाईली स्किल्ड, टीचर्स आर यूजुअली हाईली स्किल्ड एंड रिक्वायर हायर एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। सर इकोनॉमी हैज लेड लिटरेसी रेट बाय गवर्नमेंट। वेरी गुड पॉइंट यार, जबरदस्त, शाबाश। कह रहा है कि गवर्नमेंट ने बेनिफिट देना शुरू कर दिए इकोनॉमी को, कि अगर एजुकेशन ज्यादा होगी तो हम फायदा देंगे। अच्छा, इस पॉइंट को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने 16 साल की एजुकेशन हर इंसान पे फर्ज कर दी है, कि आपको 16 साल पढ़ना ही पढ़ना है, भले कुछ भी हो जाए। जब 16 साल पढ़ना ही पढ़ना है आपने, भले कुछ भी हो जाए, तो बेटा आपको फिर पढ़ना पड़ेगा ना, तो टीचर की डिमांड क्या हो जाएगी? उससे बढ़ेगी। अच्छा, कहां तक थे हम? टीचर्स आर यूजुअली हाईली स्किल्ड एंड रिक्वायर हायर एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज which could lead to lower the supply of teachers, which could lead to lower the supply of teachers in economy, comma, and since and since competent teachers will be less in supply। कॉम्पिटेंट का मतलब जो अच्छे टीचर्स हैं, काम के टीचर्स हैं, पढ़े लिखे टीचर्स हैं, ठीक है। सिंस कॉम्पिटेंट टीचर्स विल बी लेस इन सप्लाई, वेज रेट, वेज रेट, बहरे, तो बहरेन लिख रहा है, वेज रेट of such teachers will increase। फुल स्टॉप। बेटा यहां पर आपका एक पैराग्राफ एंड होता है। हमने एक पॉइंट उसको समझा दिया कि अगर हाईली स्किल्ड, जाहिर सी बात है स्किल्स आपको चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है, तो ये टीचर्स हमारे पास कम होते हैं। सप्लाई ऑफ टीचर कम होगी तो उससे आपकी वजह आपकी वेजेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। लाइन छोड़ के अगले पैराग्राफ पे जाएंगे बेटे आप लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें जरा क्या है। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी that people are willing, that people are willing to get their children educated, there is a possibility that people are willing to get their children educated, which will lead to, which will lead to increase in demand for teachers, which will lead to increase in demand for school, sorry, school करें इसको, increase in demand for
schools and teachers will be required to teach at schools, and teachers will be required to teach at school. Hence, demand for teachers will increase. Hence, demand for teachers will increase, leading to a further increase in their wage rate. Full stop. Leading to a further increase in their wage rate. बेटा अब तक दो पैराग्राफ्स हो गए, दो कहानियां हमने लिख दी हैं। अब आ जाएं तीसरी कहानी पे। तीसरा पैराग्राफ लिखे जरा। द टीचर्स द टीचर may have a higher bargaining power or may belong to a trade union। यानी कि अब यहां पर टीचर की बार्गेनिंग पावर की, बार्गेनिंग पोजीशन की बात हो रही है कि भाई हो सकता है टीचर के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो, या टीचर ट्रेड यूनियन से बिलोंग करता हो, तो जाहिर सी बात है उसकी फिर एक पावर हो जाती है। और मे हैव अ बेटर इंडस्ट्रियल नॉलेज, यानी कि उनको पता है कि किस स्कूल में कितने पैसे डिमांड करने हैं, किस इदारे में कितना पैसा आपको मिल रहा है, उनके पास नॉलेज ज्यादा है ना। ठीक है, फुल स्टॉप। दिस विल पुट देम इन अ बेटर बार्गेनिंग पोजिशन। दिस विल पुट देम इन अ बेटर बार्गेनिंग पोजिशन and they will be able to charge a higher wage। full stop। अब बेटा मुझे ये बताओ, इतना सीधा सा आंसर है, बहुत ही सीधा सा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। मेरे ख्याल में मुश्किल से आपका 4 से 5 लाइन का, मैं मुश्किल से हद मार के एक पैराग्राफ बना होगा। तो आपने बस 3 पैराग्राफ इस तरह के लिख देने, आपका आंसर यहाँ पे सीधा हो जाएगा बेटा। आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मुश्किल करने की या कॉम्प्लिकेट करने की, मुश्किल अंग्रेजी झाड़ने की। सीधी सीधी बात करें, आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। समझ गए बात को बेटा? ये वाला क्वेश्चन समझ गए आप लोग? इस क्वेश्चन में कोई इशू? वेरी गुड। अच्छा, अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट डी की। कहता है यार मुझे ये बताना कि डिस्कस वेदर और नॉट अ टीचर वुड बेनिफिट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। कहता है मुझे ये बताओ कि स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या किसी टीचर को फायदा होगा या नहीं होगा, तो जरा बताइएगा। पहले तो मुझे पॉजिटिव देखो, 8 मार्क का सवाल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 8 मार्क के सवाल में आप लोगों को क्या करना पड़ता है। डिस्कस वाला क्वेश्चन है तो 2 साइडेड जाना है, तो मिनिमम 5 पॉइंट लिखने, मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखने। अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो तो 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अगर 6 पॉइंट लिख रहे हैं तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अगर आपका आंसर सिर्फ पॉजिटिव्स पे है या सिर्फ नेगेटिव्स पे है, आपको मैक्सिमम 5 मार्क मिलेंगे, 5 मार्क से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। लाइबा कह रही है यस ही वुड बिकॉज ही वुड गेट मोर स्टूडेंट्स एंड नो ए फियर्स कंपटीशन। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर टीचर स्पेशलाइज्ड होगा तो स्टूडेंट ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो पहला मैं पॉजिटिव्स लिख रहा हूं पहले यहाँ पे खाली। मोर स्टूडेंट्स की वजह से आपके पास पैसे बढ़ेंगे, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा?
और क्या बेनिफिट होगा? अबे नहीं बेटे, टीचर का कैपिटल के साथ क्या लेना देना? टीचर का पूछ रहा है ना वो आपसे। देखो क्या लिखा हुआ है। मोर वेजेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बेटा लाइबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो टीचर क्या ही कैपिटल खरीद लेगा? ये तो आज के दौर में शुरू हुआ है ना कि आईपैड पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और वो टैबलेट टाइप आ गई हैं। पुराने जमाने में या फिर नॉर्मल टाइम पे तो ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई, और क्या होगा? और क्या होगा भाई? मैं ये कह सकता हूँ फास्ट ट्रेनिंग। फास्ट ट्रेनिंग कैसे, जरा बात सुनिएगा। बेटा अब जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग्स होती हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। मैं ले चुका हूँ, एक दो बार ले चुका हूँ, ओ लेवल की भी, ए लेवल की भी। अब देखें, वहां पर होता यह है कि जो जिस सब्जेक्ट का टीचर होता है ना, वो उसी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग में जाके बैठता है। यानी कि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अकाउंटिंग नहीं पढ़ा सकता, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता। अगर मैथ्स की ट्रेनिंग हो रही है और मैं वहां जाके चुपचाप से बैठ जाऊं, क्या उसका कोई फायदा होगा मुझे? मुझे पता ही कुछ नहीं है कि भाई पेपर कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से चेकिंग होती है, सही है ना? लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग में जाके बैठूंगा तो मैं फौरन से चीजें सीख जाऊंगा। यानी कि जब एक टीचर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है, तो उसको ट्रेन करने में इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, वो फौरन से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा अब जरा ड्रॉबैक पे आ जाओ। ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं भाई? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक बता दो। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप कह सकती हैं इमोबिलिटी। क्योंकि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाना जानता हूं, और ये ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाना जानता हूं, मैं मैथ्स, अकाउंटिंग ये चीजें नहीं पढ़ा सकता। ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेंसिव, चलो ये इतना कोई खैर खास पॉइंट नहीं है, बट आप लिख सकते हैं। और बिजनेस स्टडीज में और क्या पढ़ते हैं आप लोग? मोर लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो। नो, लिमिटेड कम्युनिकेशन में स्टूडेंट कैसे होगा बेटा? मेरे पास तकरीबन भी अभी 200-250 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल्ड हैं, सबसे बात हो रही होती है मेरी। अच्छा अगर मैं कहूँ, देखो आप लोग ओ लेवल कर रहे हो, आप लोगों ने कभी कोई बड़े अजीब से सब्जेक्ट का नाम सुना है, जैसे कि ईएम हो गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, या इसके अलावा मीडिया स्टडीज हो गया, जो कोई भी नहीं पढ़ाता ना कोई पढ़ता है? जीपी हो गया, जनरल पर्सपेक्टिव। तो बेटा कहने का मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं वो आउट ऑफ फैशन हो गया, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या कहते हैं, वो लेस पॉपुलर हो गया या आउट ऑफ फैशन हो गया, तो अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, तो बेटा जब बच्चा ही नहीं है तो टीचर पढ़ा के क्या उखाड़ ले? बच्चा ही नहीं है, बच्चा ले नहीं रहा इकोनॉमिक्स, मैं क्या ही कर लूंगा? बच्चे के पीछे लगूंगा कि इकोनॉमिक्स लो। समझ रहे हैं बात को? तो हो सकता है कोई सब्जेक्ट अगर आउट ऑफ फैशन हो जाए या लेस पॉपुलर हो जाए, तो जाहिर सी बात है लोग उसे नहीं उसे इस्तेमाल करते हैं। समझ गए हैं बात को? और मैं इस क्योंकि अकाउंटिंग मैथ्स वगैरह ये सब अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए नोवा एकेडमी ग्लोबल पे आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं। तो वहां से पढ़े, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं।
ओवर फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, जी जी बिल्कुल। बोर्डम यार, बोर्डम, एक काम कर, सुबह से उठे, ये मेरी सुबह से समझ लो 5वीं बार मैं ये पास पेपर करवा रहा हूँ ओ लेवल के बच्चों। चार जो मेरे चल रहे हैं रेगुलर बैचेस ऑन ऑन साइट वाले, और एक ये ऑनलाइन, मैं 5वीं बार करवा रहा हूँ ये पास पेपर। तो बोर्डम भी हो जाती है, लोग थक जाते हैं एक ही काम बार बार कर करके। चले जी, अब आए जरा इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, पार्ट डी सॉरी। लिखे जी। वन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, वन बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन for teachers for teachers is that they can be trained quickly in their subject area. They can be trained quickly in their subject area. Full stop. मैंने कहा जी ट्रेनिंग फास्ट हो जाती है। Instead of learning a wide range of topics, instead of learning a wide range of topics, they can focus, they can focus on one subject only. For example, economics. Full stop. The teacher develops a deeper knowledge. The teacher develops a deeper knowledge and a deeper understanding of the subject, of the subject, which could improve the student's performance, the student's performance as well. Full stop. यहां पर बेटा हमने देखो पॉजिटिव का एक पॉइंट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉजिटिव की तरफ। द टीचर कैन बिकम मोर स्किल्ड, the teacher can become more skilled and productive by teaching one subject, by teaching one subject again and again. Full stop. This could improve his teaching techniques. This could improve his teaching techniques and lecture delivery, and lecture delivery, and he can prepare lessons, and he can prepare lessons more effectively. Full stop. This will save time and improve result. Full stop. ठीक हो गया, दो बातें हो गई। पहले हमने बताया जी ट्रेनिंग क्विकली हो जाएगी, फिर हमने बताया जी कि वो एक ही सब्जेक्ट करा करा के बार बार उसमें मास्टर हो जाता है, तो लेसन डिलीवरी अच्छी होती है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट लिखिएगा।
The teacher can ask for higher wages. The teacher can ask for higher wages if he is specialized, if he is specialized and expert in one particular subject, an expert in one particular subject, and the chances of promotion may be high. Full stop. Due to promotion and higher wages, their standard of living will rise as well. Full stop. ठीक है बेटा, ये हमने तीन सीधे सीधे से बेनिफिट्स लिख दिए, पॉजिटिव साइड्स लिख दी हैं कि अगर एक टीचर स्किल्ड होगा, पढ़ा लिखा होगा, ट्रेन प्रोफेशनल होगा तो उसको क्या क्या फवाइद मिलेंगे। सही है। अब आए इसके ड्रॉबैक पे। जब भी आप ड्रॉबैक पे आते हो बेटा, हमेशा हाउ एवर से स्टार्ट करते हो। हाउ एवर लिखें जी। हाउ एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, there is a possibility that their respective subject becomes less popular, becomes less popular, which will lead to, which will lead to fall in demand for that subject, fall in demand for that subject. As a result, comma, teachers might lose their job. Full stop। ठीक है, मैंने कहा जी अगर वो सब्जेक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ ट्रेंड हो गया, बच्चे नहीं पढ़ रहे, तो हमारी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक मसला है। नेक्स्ट पैराग्राफ। डूइंग वन टास्क अगेन एंड अगेन, doing one task again and again will make the teacher bored and less motivated। बेटा बोर वाला जो है, ये बोर होने वाला बोर्ड है। ठीक है, bored and less motivated। This could affect the efficiency of class। This could affect the efficiency of class and the lesson given by teacher, affecting students learning and overall job satisfaction for teachers। फुल स्टॉप। यहां पर मेरे 5 पॉइंट बेटा पूरे हो चुके हैं। ठीक है, यहां पर मेरे 5 पॉइंट पूरे हो चुके हैं, मुझे मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, बट फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं आप लोगों को। लिखें जरा। इफ अ टीचर इज स्पेशलाइज्ड इन वन सब्जेक्ट, he will face lack of job opportunities as he will become occupationally immobile, as he will become occupationally immobile, having expertise in one task only, having expertise in one task only. This will make it difficult for a teacher, this will make it difficult for a teacher to switch to other jobs,
एंड टीच अनदर सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। डन हो गया बेटा। ये देखो, मेरे ख्याल में एक पेज पे मुश्किल से आपका ये आंसर आया होगा, एक पेज पे मुश्किल से आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा जो है इसका मामला था, कोई इतना मुश्किल काम था नहीं। ठीक है, मैं एक सेकेंड, अभी अजान भी हो गई। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। कोई सवाल कुछ पूछना है आप लोगों ने? वेरी गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 तो मैक्रो का है, इसको जाने दें। डिफाइन इन इलास्टिक सप्लाई, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। बेटा इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है? अच्छा पहले केस पढ़ लो, केस में से जरूरी नहीं होता पढ़ना, बहुत ही सिंपल सा केस है। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव चेंज हाउ ट्रीज आर कट डाउन, के लकड़ियां किस तरीके से कट रही हैं, तो हमारे पास जो है वो एडवांसेस आना शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टेड और यूज हो रहा है मैन्युफैक्चर में, फर्नीचर में, सच स्टेबल वुड इज इन इलास्टिक सप्लाई। Wood can be supplied in all economic systems. However, public good are not supplied in a market economic system. क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्री राइडर प्रॉब्लम वगैरह वगैरह के मसले होते। डिफाइन इन इलास्टिक सप्लाई, बेटा जल्दी से इसका आंसर लिखें, जल्दी से आंसर लिखें। डिफाइन इन इलास्टिक सप्लाई, मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। 4A, 4A। इन इलास्टिक सप्लाई इज व्हेन percentage change in quantity supplied, in elastic supply is when percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, and PES is less than 1, full stop। बेटा सीधे सीधे आपको यहां पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। 4 का बी कहता है एक्सप्लेन व्हाई पब्लिक गुड वुड नॉट बी सप्लाइड इन अ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। कहता है कि पब्लिक गुड फ्री मार्केट इकोनॉमिक, मार्केट इकोनॉमिक मैंने बताया है कि अगर मार्केट इकोनॉमिक बोले तो इसका मतलब है फ्री फ्री इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहा है। कहता है कि यार पब्लिक गुड क्यों नहीं मिलता भाई मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में? आपको 2-3 वजूहात पता है कि एक तो पब्लिक गुड के लिए हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, प्राइवेट इदारे का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, फ्री राइडर का मसला अलग यहाँ पे चल रहा होता है। तो इनमें से कोई सी भी 2 बातें बेटा आपने यहाँ पे लिखनी है, तो आपको जो है वो सीधे सीधे वो 4 मार्क्स दे देगा। तो अब यहाँ पे जरा लिखना स्टार्ट करें। इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम goods and services are produced by private individuals, goods and services are produced by private individuals, and their main objective is to earn profit, and their main objective is to earn profit, comma, since public goods cannot be charged upfront, which means that there is no way to charge for them, therefore private individuals avoid production of such goods and services, full stop। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है, कि भाई जब प्रॉफिट ही नहीं मैं कमा पा रहा तो मैं बनाऊं क्या, क्यों? सही है। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग बात कर रहे होंगे फ्री राइडर प्रॉब्लम की। नॉन एक्सक्लूडेबल इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी is one of the characteristics of a public good, which means a person who pays for it
and a person who is not paying for it enjoy the same benefits, which means that the person who is paying for it and the person who is not paying for it enjoy the same benefit, which results in free rider problem. Full stop. So it is difficult to charge. It is difficult to charge everyone, yes, for the benefit they receive. Full stop. मुफ्ता. फ्री राइडर इज मुफ्ता. वेरी गुड. सही है भाई. सीधे सीधे बेटा आपके 4 मार्क यहां पर पूरे हो चुके हैं. 4 मार्क आपके इधर पूरे हो गए. सही है. अब बस एक लास्ट मुझे बस डायग्राम बना के दिखा दो. कहता है कि यार पार्ट सी में 4 का सी कहता है कि यार अगर वुड महंगी होती है, वुड की प्राइस बढ़ती है, तो फर्नीचर की मार्केट पे क्या अफेक्ट आएगा? जल्दी से बताओ क्या होगा. जल्दी से बताओ क्या होगा. मेरी दूसरी एएससी क्लास है, नमाज पढ़ के फौरन से जल्दी से बता दें क्या होगा अगर वुड की प्राइस बढ़ती है तो फर्नीचर की मार्केट पे क्या अफेक्ट आएगा भाई. मोर डिमांड फॉर फर्नीचर. डिमांड कम हो जाएगी. क्या कर रहे हो भाई. वो पूछ रहा है कि अगर वुड की प्राइस बढ़ती है तो फर्नीचर की मार्केट पे क्या अफेक्ट आएगा. आयशा एक्सीलेंट, शाबाश बेटे. भाई वुड फर्नीचर के लिए क्या होता है. वुड फर्नीचर के लिए क्या होता है. रॉ मटेरियल. वुड फर्नीचर के लिए, फर्नीचर ये टेबल ये किससे बना है. वुड से बना है ना, लकड़ी से. लकड़ी टेबल के लिए क्या है. रॉ मटेरियल है. और रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो किस पे अफेक्ट आता है. सप्लाई पे, डिमांड पे. फौरी फौरी. सप्लाई पे, डिमांड पे. सप्लाई पे. सप्लाई बढ़ेगी कि सप्लाई कम होगी. लाइबा समझ आया आपको. बेटा मेरी बात सुनना. ये पेंसिल है. ठीक है. आप इस तरह सोचो कि ये पेंसिल बनाती हो. ठीक है. या बल्कि ये लो ना यार, ये लकड़ी का सामान है. आप ये बनाती हो. सही है. ये लकड़ी से बना हुआ है. वुड से बना हुआ है. सही है. बेटा अगर वुड महंगी हो गई, वुड महंगी हो जाती है, तो ये चीज आपको अब महंगी पड़ेगी कि सस्ती पड़ेगी बनाने में. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई आपकी. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी. समझी बात को अब. यानी कि आप चेयर बना रही हो, आप टेबल बना रही हो, और वुड महंगी हो गई. वुड इज अ रॉ मटेरियल फॉर टेबल ना. समझी. तो अब इधर आओ बेटा, मार्क्स कैसे मिलेंगे ये देखें जरा. प्राइस, क्वांटिटी. यहां पर आपको मिल गया 1 मार्क. यहां पर आपको मिल गया 1 मार्क. फिर क्या होता है काम बेटा. फिर होता है एक्समैन बनाना. ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई. ठीक है. सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पी. बेटा यहां पर कितने मार्क्स मिल गए आपको. 2 मार्क्स मिल गए. यहां पर कितने मार्क मिल गए. 2 मार्क मिल गए. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी. सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखा दो. एस से S1. बेटा यहां पर कितने मार्क्स मिल गए आपको. यहां पर कितने मार्क्स मिल गए, 3. नया इक्विलिब्रियम E1, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 और नई इक्विलिब्रियम प्राइस P1. बेटा कितने मार्क्स मिल गए आपको. कितने बोलो. 4. रिमेनिंग 2 कैसे मिलेंगे. एक्सप्लेन करके. जब ये सारी बात आप उसको एक्सप्लेन करोगे तब आपको पूरे 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे.
कोई मसला बेटा। शाबाश। इंशाल्लाह हम लोग पास पेपर से बहुत जान मारनी है, सही है। चले जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज।